नमस्ते छात्रों, मैं अध्यापिका स्वाति जोशी। ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं पाठ 8वां पूर्ण विश्राम। विश्राम एक व्यंग्य कहानीकार है। इसमें सत्यकाम विद्यालंकार इन्होंने ये कहानी लिखी है। हमारे जीवन में पूर्ण विश्राम का अर्थ क्या है? विश्राम पूर्ण नहीं होता क्योंकि ये हास्य व्यंग्य है। ये सत्यकाम विद्यालंकार, इनका परिचय जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत। परिचय, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी ने कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिनों तक विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगाया गया। स्वयं को वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। यानी कि उन्हें जाना था विश्राम करने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी तबीयत संभालनी है तो आपको विश्राम की ज़रूरत है। इसीलिए दोनों भी खुश हो गए और वो विश्राम करने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगे। सुबह का उन्होंने अलार्म भी लगाया। मगर ऐसा होता है कभी कभी कि हम अलार्म लगाते हैं मगर हमें बेचैनी रहती है कि सुबह नींद खुलेगी या नहीं। उसी तरह से श्रीमती जी को भी वैसा ही हुआ। उन्होंने कुछ जल्दी से उठकर कुछ बातें नोट कर ली, यानी लिख ली। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन यानी 4 लीटर कम से कम, आयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धोने से मिस्त्री कल आया। पाय धोनी यानी पायपीट। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटकेनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हुई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासक देते हुए कहा, कल जू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएंगी। इतना काम किया क्योंकि जाने का था बाहर, तो वह सब काम करते करते लेखक कह रहे हैं कि उसने थकावट महसूस हो रही है। मगर जब उनकी श्रीमती जी ने कहा कि कोई थकावट जो है वह दूर करने के लिए ही हम जा रहे हैं, यानी कल हम दिन भर विश्राम करेंगे और पूरी थकावट दूर हो जाएंगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की कुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब जब सुबह हो गई तो अलार्म लग गया। अलार्म ने आवाज़ देना शुरू कर दिया। रोशनी होते होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने में, धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। कभी कभी देखो,
हम कहीं जाने का होगा तो बहुत सारी तैयारी करते हैं। उसी तरह से उन्होंने भी बहुत सारी तैयारी की और कुछ ना कुछ छूट जाता है, मगर उन्होंने याद याद से नोट करके एक एक चीज़ अपने साथ ले ली थी। ऐसी महत योजनाएं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और उन पर उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी ने बोले, अचार तो रख लूंगी, पर तुम समाचार पत्र रखना, न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वो गुलकंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चल रही है। गुलकंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूलना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई है, पड़ी है। जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये तो वक्त भी नहीं मिलता। यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को बोला कि हमें साथ में क्या क्या लेना चाहिए, वहाँ क्या क्या जरूरी है, और सोच विचार कर कर सारी चीज़ों उन्होंने भर ली। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि जो कुछ हम घर नहीं कर पा रहे वो सारी बातें वहाँ जाकर कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने जो चिट्ठी का जवाब भी देना था वह भी साथ में ले ली। और जरा वो चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? यानी कि उन्होंने याद दिया कि तुम चिट्ठी लिख रही हो, मगर जो चिट्ठियाँ उनकी आई है वो भी साथ ले लेना, क्योंकि चिट्ठियाँ नहीं रहेंगे तो हम जवाब कैसे देंगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन धूप का चश्मा भूल गए थे, सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ कि छतरी भी रख लेना। यानी कि सोच सोच कर वो एक एक चीज लेने लगे कि कब क्या हुआ था, कैसी मुश्किल उनके जीवन में आई थी। ये सारे बात के वो दोनों भी सोच सोच कर सारी बातें अपने साथ लेने लगी। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती, जो तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी कि नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसे किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर लूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। उनके कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जो से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। यानी कि सोच विचार कर उन्होंने सारी चीजें अपने साथ ले ली कि कोई चीज भूले ना, क्योंकि अगर कोई चीज भूल गई तो वहाँ परेशानी हो जाएंगी। इसीलिए वो फुर्सत से सब काम वहाँ जाकर करने वाले थे। एक एक चीज वो साथ ले रहे थे। आखिर कहीं अटैची, कहीं थैले, कहीं झोले भरकर हम जो पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। सारी मुसीबत का सामना करके वो आखिर जू पर पहुंच गए। अब 5-7 मिनट हो रहे थे और वह ऐसे इतने अच्छे मजा ले रहे थे कि जैसे उन्हें लगने लगा कि हम स्वप्न लोक में ही है। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है
बरामदे की खिड़की तो तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? जैसे ही वो जीवन का मजा ले रहे थे। मगर ऐसा होता है, हम कहीं भी जाओ घर की यादें नहीं भूलते। उसी तरह से उनकी श्रीमती जी बोली कि यार तुमने बरामदे में की खिड़की अंदर से बंद कर दी है नहीं? तभी लेखक के समझ में आ गया, शायद उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। यानी उनका चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि उन्हें चिंता सताने लगी। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? उनकी श्रीमती जी इतनी चिंतित थी कि उनके आंखों में आंसू आ गए और वो उनके जो होठ है वो भी कांपने लगे। अब लेखक भी परेशान हो गए कि ये ऐसा कैसे मेरे से भूल हो गई, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोचकर उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जो पर आया था वह बस 10 गुना बढ़ गई थी। यानी कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें विश्राम करने की जरूरत है, और जो विश्राम के लिए वो आए थे और जो धड़कन कम करने के लिए वो आ गए थे, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ तो उनकी धड़कन और बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। यानी कि जाते वक्त तो भी रफ्तार कम थी, मगर आते वक्त उन्होंने इतनी रफ्तार से वापस आ गए, क्योंकि अब उनके मन में शंका आने लगी थी कि शायद उन्होंने खिड़की नहीं बंद कर दी। अंदर आकर देखा तो खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहा है पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के लिए साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। जिसके लिए वो घर से गए थे वो सारी बातें तो हुई नहीं। यानी कि सिर्फ पहले वो उनका दिल धड़कता था, आज क्या हो गया था, श्रीमती जी के दिल की भी धड़कन। यानी हम कहीं भी जाए मगर हमारे मस्तिष्क में जो बात बैठ गई है वह नहीं निकलती। इसीलिए हमें कोई भी काम पूर्णत्व से नहीं होता, ऐसा लेखक का कहना है। और जिसे पूर्ण लगता है वो भयानक हो जाता है, ऐसा लेखक हमें समझाना चाहते हैं। इस शब्द वाटिका में कुछ मुहावरे आए हैं। देखो, आंखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना, हाथ बटाना यानी सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना यानी घबरा जाना, धुन सवार होना यानी लगन होना। देखो छात्रों, ये पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन अभ्यासक्रम पे भी हमारी उन्नति दिन ब दिन बढ़ती जाए। यह सोचकर आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं।